दोस्तों टीटीएमएल की बात करें तो यह एक ऐसा पेनी स्टॉक था टाटा ग्रुप का जिसने 2 साल में लोगों को करोड़पति बना दिया। यानी ₹1 की स्टॉक का जो शेयर था वो 300 तक चला गया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, एक तरफा स्टॉक दौड़ा और इतनी बड़ी तेजी के बाद फिर वापस गिरावट भी हुई, स्टॉक नीचे भी आए। लेकिन अब आप देखें तो कंपनी की जो प्राइस है वो 100 के आसपास है और यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, जब इसकी प्राइस ₹1 के आसपास थी तब इनका टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस था जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला था। उसके बाद में कंपनी ने अपने बिजनेस को बदल दिया है। कंपनी अब स्मार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है टीटीबीएस के नाम से। अब ये बिजनेस पूरा अलग है और इस बिजनेस में कंपनी को महारत हासिल है। एक तरह से देखें तो ये मोनोपोली का बिजनेस है और यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इस गुड न्यूज़ के बाद स्टॉक में और बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। यहाँ पे अपर सर्किट भी लगा है और अब देख सकते हैं कि स्टॉक में तेजी आ सकती है। ऐसे में आपको क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? काफ़ी लोगों को लगता है कि स्टॉक महंगा है क्योंकि ₹1 के आसपास है स्टॉक, अब तो 100 के आसपास है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है और जैसा इनका पोर्टफोलियो उसके हिसाब से इसकी प्राइस बहुत कम है। आने वाले समय ये स्टॉक 1000 को भी टच कर सकता है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, इसकी पुरानी परफॉर्मेंस को भी देखेंगे और यहाँ पे क्यों हमें निवेश करना चाहिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्यों ये पेनी स्टॉक दूसरे पेनी स्टॉक से हटके है। सबसे पहले इसके कारोबार को देखें तो फ्राइडे के दिन 109 पर इसकी क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने 5% का अपर सर्किट देखा। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 46 इसका 52 वीक का लो है, 290 52 वीक का हाई है। स्टॉक फिलहाल 109 के आसपास है, ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टीटीएमएल ने गूगल के साथ में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की है। टीटीएमएल ने गूगल क्लाउड के साथ जो पार्टनरशिप की है, इस पार्टनरशिप का मकसद है गूगल वर्क स्पेस प्रोवाइड करना है स्मॉल और मीडियम बिजनेस हाउसेज को। तो एक तरह से देखें तो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी और ये पार्टनरशिप के तहत बहुत सारी यूनिक सर्विस मिलने वाली है इनके कस्टमर्स को। यहाँ पे टीटीबीएस की बात करो, ये इंडिया की लीडिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, वॉइस और डाटा सर्विस प्रोवाइड करती है, सेफ और सिक्योर फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। गूगल वर्क स्पेस के माध्यम से आप देख सकते हो जीमेल, गूगल चैट, गूगल कैलेंडर्स, गूगल ड्राइव, गूगल डीओसीएस, गूगल शीट्स, गूगल मीट, ये सारी सर्विस उनके कस्टमर्स को मिलने वाली है। यानी एक तरह से उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने वाली है। एक तरह से उनको बहुत ही यूनिक सर्विस मिलने वाली है। गूगल वर्क स्पेस की बात करें तो इसके माध्यम से जो बिजनेस हाउसेज है उनको हर तरह की बिजनेस एप्लीकेशन अवेलेबल होगी और उनको जो भी उनके सॉफ्टवेयर चाहिए उनके बिजनेस के लिए वो सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। एक तरह से ये जो पार्टनरशिप है एक मील का पत्थर साबित होने वाली है और इस पार्टनरशिप के वजह से टीटीएमएल के बिजनेस में 4 चांद लग सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीटीएमएल लगातार नए बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं और अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी हो सके नई पार्टनरशिप कर रहे हैं। अपने बिजनेस में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले समय सबसे सेफ सिक्योर इंटरनेट की सर्विस टीटीएमएल की तरफ से ही मिलने वाले हैं। ऐसे में इनके कस्टमर बेस में इजाफा होगा। फिलहाल इंडिया के बड़े बड़े कस्टमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप देख सकते हो चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, स्कूल कॉलेजेस हो, वो सब जगह यहाँ पे टीटीएमएल की सर्विस इस्तेमाल की जा रही है। चाहे एनजीओ, ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में सब डिस्कस किया है, बड़ी बड़ी इंडिया की रेप्यूटेड फर्म्स है जो इनकी सर्विस इस्तेमाल कर रही है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि टीटीएमएल का बिजनेस बहुत कमाल करने वाला और आने वाले समय स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। एक बार हम इसके रिटर्न को देखेंगे। पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 2190% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त दिखाई है। 3 ईयर के हिसाब से 3972% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली, यानी लगभग 4000% का बम्पर दिया है रिटर्न स्टॉक ने 3 साल के हिसाब से। 1 ईयर के हिसाब से भी 107% की हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक 4.52% गिर चुका है और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 10% की गिरावट हुई है। 1 डे के हिसाब से वापस 5% की तेज़ी बन चुकी है। तो निचले लेवल से लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप ये देखें तो 3 साल में इस स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लोगों को रातों रात करोड़पति बनाए। अब यहाँ पे अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, यानी 74.36% के शेयर प्रमोटर के पास है, जिसमें टाटा सन्स भी है और टाटा पावर भी है। इसके अलावा कोई भी इनके गिरवी शेयर नहीं है, पूरी तरह से शेयर सारे फ्री है। एफआई की बात करें तो मार्च 2022 में उनकी 0.79% की होल्डिंग थी, जून में ये बढ़ के 1.59% तक पहुंच गई और सितंबर क्वार्टर की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एफआई की होल्डिंग 2.34% हो गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एफआई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। डीआई की बात करें
तो मार्च में कोई उनकी होल्डिंग नहीं थी, जून में 0.04% की होल्डिंग ली और सितंबर में होल्डिंग बढ़ के 0.05% हो गई। तो DI भी निवेश कर चुके हैं। अदर्स की बात करें जनरल पब्लिक की तो 24.05% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 23.26% हुई, फिलहाल 25.59% की होल्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे FI ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ा रहे और वाकई में स्टॉक कमाल कर सकता है। अब इस स्टॉक में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे दाव लगा रहे हैं। आप देख सकते हो कि पेनी स्टॉक में हर कोई म्यूचुअल फंड निवेश नहीं करता, लेकिन किसी स्टॉक पे अगर भरोसा है तो वहाँ पे बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे दाव लगाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसीलिए हमारा विश्वास यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 31 अगस्त का ये लेटेस्ट डाटा है जिसमें कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने यहाँ पे 6.33 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 7.52% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 2.33 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.30% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.84 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.29% की होल्डिंग ली है। फिर निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.48 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.30% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 0.45 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.29% की होल्डिंग ली है। यहाँ पे मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.26 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.29% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.23 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.29% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.21 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.29% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की बात करें तो उन्होंने 0.16 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.05% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 ने यहाँ पे 0.08 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.15% की होल्डिंग ली। तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दाव लगाया हुआ है और इसीलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है क्योंकि इनका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय आप देख सकते हो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से भी इंटरनेट की सर्विस मिलने वाली है जिसका फ़ायदा पूरी तरह से यहाँ पे TTML को होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसके रिवेन्यू को देखें तो पिछले कुछ सालों से जो गिरा था उसमें कुछ यहाँ पे फिर से रिकवरी शुरू हो चुकी है। 2018 की बात करें इनका रिवेन्यू 1878 करोड़ रुपीज़ का था जो 2019 में गिर के 1277 करोड़ रुपीज़ तक रह गया और 2020 में इनका रिवेन्यू और गिरावट हुई और 1077 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू रह गया। 2021 की बात करें तो रिवेन्यू गिर के 1043 करोड़ रुपये तक आ गया, लेकिन 2022 में इनके रिवेन्यू में फिर से बढ़ोतरी हुई और 1093 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला। तो आप देख सकते हो 2020 से ज़्यादा इस बार रिवेन्यू मिला है, यानी पिछले 2 साल से जो गिरावट थी उसमें ब्रेक लग चुका है और रिवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हो गया, जो एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे इनके प्रॉफिट लॉस को देखें 2018 में कंपनी को 9841 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ। 2019 में लॉस फिर से कम होकर 667 करोड़ रुपीज़ तक रह गया, काफ़ी ज़्यादा लॉस कम हुआ। लेकिन 2020 में कंपनी को फिर से बड़ा लॉस हुआ, करीब 3714 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ। लेकिन 2021 में लॉस फिर से घट के 1996 करोड़ रुपये तक रह गया और 2022 में लॉस घट के 1215 करोड़ रुपये तक रह गया। तो आप देख सकते हो लॉस फिर से कम होना शुरू हो चुका है। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं लगातार लॉस कम हो रहा है, इसका मतलब जल्दी ही कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। एक बार इसके पिछले 10 साल की इसकी सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े हम देखेंगे। सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 8% डाउन है सेल और 5 ईयर के हिसाब से -17% है, 3 ईयर के हिसाब से -5%, यानी सेल लगातार निगेटिव बना हुआ था। लेकिन TTM की बात करें तो 2% पॉजिटिव हो चुका है, यानी जो सेल लगातार गिर रहा था उसमें पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। आने वाले समय में कंपनी का सेल बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -7% है, यानी प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट हुई। लेकिन इस TTM 3% पॉजिटिव है, तो इसका मतलब प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही आंकड़े फिर से पॉजिटिव होने शुरू हो चुके हैं, यानी कंपनी बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 27% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 86% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 248% पॉजिटिव है और 1 ईयर के हिसाब से 107% पॉजिटिव है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लोगों को एक तरह से देखें तो मालामाल किया है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। नजरिया लॉन्ग टर्म वाला लेकर अगर चलेंगे तो स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। सिर्फ 5 साल के इसको होल्ड कीजिए, यह आराम से 1000 का टारगेट दिखा सकता है। एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक ही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।